राधे राधे। क्या कभी एक पापी भी स्वर्ग का अधिकारी बन सकता है? कभी एक अपराधी भी भगवान की कृपा का पात्र हो सकता है? कैसे? इसका उत्तर है बैसाख मास। स्वागत है आपका बैसाख मास की पुण्य कथा में। आज हम सुनेंगे अध्याय 14 की चमत्कारी कथा। राजा मैथिली सूतिदेव से पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, बैसाख मास के धर्म अति सुलभ हैं और ऐसे अनेक पुण्यों को देने वाले हैं जो भगवान को प्रसन्न करते हैं और तत्काल ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले हैं। परंतु ऐसे वेदानुकूल धर्म भी संसार में ज्ञात नहीं हैं। अनेक प्रकार के राजसी धर्म और तामसी धर्म ही इस संसार में विख्यात है। इसका क्या कारण है? सूतिदेव कहने लगे कि हे राजन, संसार में भोगों की इच्छा करने वाले मनुष्य अधिक संख्या में हैं। इसलिए रजोगुण और तमोगुण अधिकांश में पाया जाता है। बहुत थोड़े ही मनुष्य ऐसे हैं जो मोक्ष प्राप्ति के साधन करने वाले हैं, अतः वह बहुत ही कठिनता से मिलते हैं। मोक्ष धर्म क्योंकि इच्छा रहित है, इस कारण इससे लौकिक और परलौकिक सुख के साधन होते हैं। वैष्णवी माया से मोहित होकर मनुष्य इसको समझता नहीं। बैसाख मास के सब धर्म सात्विकों के लिए कहे गए हैं और यही सतोगुणियों का धर्म है। इस पर एक पुरातन इतिहास कहता हूँ। इक्ष्वाकु वंश में नृपपुत्र एक महायशस्वी अक्रोधी ब्राह्मणों का मान करने वाला राजा हुआ है। एक दिन वह शिकार खेलता हुआ वशिष्ठ जी के आश्रम में जा पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि आश्रम के मार्ग में वशिष्ठ जी के शिष्यों ने कहीं प्याऊ लगा रखी है, कहीं छाया मंडप बना रखा है, कहीं बावड़ी साफ करवा रहे हैं, कहीं बैठे हुए लोगों पर पंखे से हवा कर रहे हैं, कहीं सुगंधित वस्तुएं और फल बांट रहे हैं, मध्याह्न के समय छतरी दान कर रहे हैं, सायंकाल को पीने की वस्तुएं दे रहे हैं। राजा ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो? उन्होंने उनको उत्तर दिया कि हम महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं और उन्हीं की आज्ञा से बैसाख मास के धर्मों को कर रहे हैं। राजा ने फिर पूछा कि इन धर्मों को करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं और क्या फल मिलता है? वह कहने लगे कि हे राजन, हम अपने गुरु की आज्ञा से यह सब कर रहे हैं। हमको बताने का अवकाश नहीं। आप हमारे गुरु जी से यह सब बातें पूछ सकते हो। शिष्यों की यह बात सुनकर वह महायशस्वी राजा संपूर्ण धर्म के तत्वों को जानने वाले श्री वशिष्ठ जी के आश्रम की तरफ चल दिया। उनका आश्रम विद्या और योग का स्थान था। राजा को अपने आश्रम में आया देखकर ऋषि ने अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर राजा का अतिथि सत्कार किया। राजा बड़ी प्रसन्नता और नम्रतापूर्वक बैठकर गुरु जी से पूछने लगे कि गुरुदेव, मैं आखिर से थक कर आपके आश्रम की तरफ आया तो मैंने आपके शिष्यों को बहुत से धर्म कार्यों को करते हुए देखा। इसलिए महाराज, मेरे मन में बड़ी उत्कंठा उत्पन्न हो रही है कि यह सब धर्म के कार्य करने से क्या फल प्राप्त होता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि जो धर्मों को छोड़कर विषयासक्त हो जाता है, वह भी यदि प्रातःकाल बैसाख का स्नान करे तो भगवान का प्रिय हो जाता है। जिसने धर्म के सब कार्य सांगोपांग किए हों किंतु बैसाख का आदर न किया हो तो भगवान उससे दूर ही रहते हैं। जिसने बैसाख मास बिना दान स्नान खो दिया, वह इस कर्म से चांडाल योनि में जन्म लेता है। यदि कोई बैसाख मास में श्रद्धा से भगवान का थोड़ा भी पूजन करता है, वह उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। अधिक धन, अधिक परिश्रम वह नहीं देखते। बैसाख मास के धर्म अति सुगम है तथा भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनमें श्रम भी थोड़ा और व्यय भी अधिक नहीं करना पड़ता। इसीलिए जो बैसाख मास के धर्मों को नहीं करता
वह दंडनीय है। इस प्रकार ऋषि ने राजा को सब शास्त्रोक्त वैशाख धर्म समझाए। तब राजा सब धर्मों को सुनकर तथा यथोचित गुरु जी की पूजा करके अपने घर चला गया और घर पहुंचकर वैशाख मास के सभी धर्म करने लगा। हरिओम तत्सत। अगर इस कथा ने आपके दिल को छू लिया हो तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें हरिओम और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। हर दिन एक नई प्रेरणा, एक नया आध्यात्मिक संदेश। जय जय श्री हरि।